लोग पढ़ने वाले हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, ये पार्ट 2 वीडियो बन रहा है। पार्ट 1 ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर दिया गया है। हाफ पोर्शन को कवर किया गया था और हाफ पोर्शन इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप देख लेंगे। हम लोग लास्ट डिस्पर्सल ऑफ सीड्स को देख रहे थे, जो कि लास्ट हमारा ये था एनिमल्स के थ्रू कैसे सीड डिस्पर्सल होते हैं, और उसके बाद डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोशन, एक्सप्लोशन से कैसे सीड डिस्पर्स होते हैं, जो चारों तरफ बिखर जाता है और फिर वहाँ पे नया प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था उस पार्ट 1 वीडियो में। अब यहाँ से हम लोग हमारा यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करना है। डिफरेंट पार्ट्स यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन आर टेबुलेटेड बिलो। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं एग्जाम्पल प्लांट्स के पार्ट हैं। ठीक है, जैसे कि कोई प्लांट्स है, ठीक है, तो इसका कोई एक कटिंग पार्ट होगा, जैसे कि स्टेम हो गया हमारा, एक रूट हो गया, लीव्स हो गई, ये सब क्या है, प्लांट्स का पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हम लोग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को भी ड्रॉ किए होंगे आप लोग, रूट्स कहाँ है, स्टेम कहाँ है, ठीक है, इस तरीक़ा से फ्लावर्स कहाँ होते हैं, लीव्स कहाँ होते हैं, तो वो आपका पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन किया जा रहा है। रिप्रोडक्शन कहने का मतलब ये चीज़ कि जैसे कि प्लांट्स है ना, तो मान के चलो हमारे पास कोई रोज़ का प्लांट्स है, तो रोज़ का प्लांट्स को हमको फिर से नया ग्रो करवाना है, तो उसके लिए हमको उस प्लांट्स का किस चीज़ का, कौन सा पार्ट्स का ज़रूरत पड़ेगा जिससे एक नया प्लांट्स ग्रो कर जाए। ठीक है, कैसे ह्यूमन बॉडी में होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, ठीक है ना, हमारे बच्चे होते हैं ना, तो वो एक रिप्रोडक्शन उसी को कहते हैं। अपने जैसा एक प्रजाति को जन्म देना वही रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन यहाँ प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स भी अपने जैसा प्रजाति को ग्रो करते हैं, अपने जैसा ही सेम क्रीचर्स को देखते हैं। जैसे कि रोज़ का प्लांट्स को आप लगाओगे तो रोज़ का प्लांट ही देगा। ऐसा नहीं ना कि रोज़ का प्लांट को लगाया तो मनी प्लांट हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, तो यही रिप्रोडक्शन है। ठीक है, बेसिकली। तो अभी यहाँ देखो प्लांट्स का पार्ट है और पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो स्टेम कटिंग, जैसे कि स्टेम किसका काट काट कर आप प्लांट्स को लगा सकते हो। जैसे कि आपको घर में ना फूल वगैरह लगाते होंगे, तो कौन सा प्लांट्स कैसे लगता है, तो आपको आज हम बता रहे हैं कि कौन सा प्लांट्स के पार्ट को आप क्या कट करके लगाओगे कि आपका वो चीज़ घर में हो जाएगा। तो देखो रोज़ है ना, रोज़ का जो हमारा प्लांट्स होता है उसका स्टेम जो होता है, ये वाला स्टेम जो होता है, उसको आप कटिंग करके लगाओगे ना, ठीक है, कहीं से भी कटिंग करके लगाओगे तो क्या हो जाता है, लग जाता है। ठीक है, हिबिकस का प्लांट्स को भी आप स्टेम को कट करके लगाओ, मनी प्लांट्स को भी स्टेम कट करके लगाओ तो आपका लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है। रूट के बारे में, रूट कौन कौन सा प्लांट्स का रूट से लगता है, जैसे कि कैरोट का हो गया, दहलिया का हो गया, ये सब जो प्लांट्स होते हैं जिसका आप रूट को लगाना होगा, अदरवाइज़ ये नहीं लगेगा। लीव्स से भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसका आप लीव्स को लगाओगे तो वो भी उससे भी हो जाता है। तो ब्रायोफिलम एक ऐसा प्लांट्स है जिसका आपको लीव्स को लेना होगा। उस लीव्स के थ्रू क्या होता है कि वो प्लांट्स वहाँ पे वही सेम ब्रायोफिलम का प्लांट्स ग्रो करता है। ठीक है, एक बेगुनिया प्लांट्स होता है जिसका लीव्स को ही आपको लगाना होता है, तब जाकर वो क्या होता है, ग्रो करता है। 4th नंबर में अंडरग्राउंड स्टीम। देखो कुछ कुछ स्टीम ऐसे होते हैं कि जो कि हमारे ग्राउंड के अंदर होते हैं, जैसे ओनियन हो गया, जिंजर हो गया, ये 2 ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका जो स्टेम होते हैं ना वो ग्राउंड के अंदर होता है। ग्राउंड के अंदर बेसिकली हम लोग जानते हैं कि रूट्स होते हैं, लेकिन ये 2 ऐसे प्लांट्स हैं जिनका स्टेम जो होता है वो कहाँ पे होता है, ग्राउंड के अंदर होता है स्टेम। ओके, नोट अ स्टीम, स्टैम प्रोनाउंसिएशन होता है, बाई चांस हम कभी कभी बोल देते होंगे ना। अब 5th नंबर है स्पोर्स, जैसे मशरूम हो गया, मोल्ड्स हो गया, उसका स्पोर्स के थ्रू होता है। जो आपका बेसिकली देखोगे कि मशरूम में एक ऐसा चीज़ होता है जिसको आप जहाँ से फलता है हल्का होल्स टाइप होते हैं, उसको निकाल के आपको लगाना होगा तब जाकर वो देखो ये आपको यहाँ पे एक ये पोटैटो का दिया हुआ है एग्जांपल। पोटैटो एक स्पेशल स्टेम है, ये स्टेम है, ये पोटैटो जो होता है ना स्टेम ही है जिसके पास बर्ड्स होते हैं। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम लोग बर्ड्स बोलते हैं, और जिसको हम लोग आई बोला जाता है, इसके सरफेस पे होते हैं। इससे क्या मदद करता है कि नया प्लांट्स को ग्रो करने में, इसी से नया प्लांट्स ग्रो करता है। ठीक है, तो ये सब एक तरह का रिप्रोडक्शन है जो अपने जैसा सेम क्रीचर्स को ग्रो करवा रहे हैं। अब देखो एग्रीकल्चर ऑफ क्रॉप्स। एग्रीकल्चर बेसिकली हमारा क्या होता है कि वो होता है जो हम लोग खेती वगैरह करते हैं बड़े मात्रा में, लार्ज स्केल में जो खेती किया जाता है, क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, वही हमारे एग्रीकल्चर होते हैं। द प्लांट्स ग्रो ऑन द लार्ज स्केल फॉर फूड। प्लांट्स को एकदम लार्ज स्केल में ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो किया जाता है खाना, फूड के लिए, और भी अदर पर्पस के लिए ग्रो किया जाता है, जिसको हम लोग क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होता है एग्रीकल्चर करते वक्त, कौन कौन सा प्रोसेस को आपको फॉलो करना है जिससे आप एग्रीकल्चर प्रॉपरली कर पाओ। ओके, तो यहाँ स्टेप वाइज है। फर्स्ट आपको क्या करना होता है, प्लगिंग करना होता है। कैसे, अभी बारिश वगैरह का मौसम है तो लोग क्या करते हैं, खेत को प्लग करते हैं। उसके बाद ही खेत को क्या किया जाता है, उसमें क्रॉप्स वगैरह लगाया जाता है। द फील्ड इज़ प्लग, जब फील्ड प्लग किया जाता है ना, तो प्लगिंग एक ऐसा प्रैक्टिस है जिससे सॉइल का जो है ना, सॉइल को हल्का लूज़ किया जाता है। वो पहले कुछ कड़ा रहता है, मतलब कड़ा तक है ना, मतलब कि वो ज़्यादा हार्ड रहता है। तो इस तरीक़ा से खेत को, पीछे में देखो देखो ऐसा लगा हुआ है, तो इससे क्या होगा ना कि खेत का जो सॉइल होगा उसको लूज़ किया जाता है, हल्का लूज़ हो जाता है, ठीक है, ताकि जो सॉइल, जो हमारा जो भी हम सीड्स वगैरह उसमें डालेंगे तो ईजिली अंदर तक जा सकता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक तरह का सॉइल में सर्कुलेशन हो जाता है, ठीक है, अगर आप प्लगिंग करते हो तो, और सॉइल का फर्टिलिटी बनाए रखता है, ठीक है। एयर सर्कुलेशन हो जाता है, मतलब कि सॉइल के अंदर हवा भी चला जाता है, तो इससे क्या होता है कि प्लांट्स को हवा भी प्रॉपरली मिल पाता है, अंदर सीड्स को भी, प्लगिंग करने से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अब लोग देखते हैं, एडिंग फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स क्या, देखो मैन्योर हो गया, फर्टिलाइजर्स, इसको ऐड किया जाता है सॉइल में। ऐसा क्यों, ये इसलिए होता है क्योंकि इससे प्लांट्स का ग्रोथ हो सके। हम मैन्योर खाद वगैरह डालते हैं ना अपने सॉइल में, ताकि उसका फर्टिलिटी प्रॉपरली बनाए रखे। जैसे कि जो हमारे काऊ होते हैं, जो काऊ डंग देते हैं, जिसको हम लोग गोबर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, उसको भी डाला जाता है क्योंकि वो भी एक तरह का मैन्योर होता है, उससे भी हमारा सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखता है। अब उसके बाद मैन्योर डालने के बाद आपको क्या करना है, थर्ड ऑप्शन में शोइंग करना है। जैसे कि आपको सीड्स लेना है, क्या लगा रहे हो, चावल धान वगैरह लगा रहे हो, तो बेसिकली आपको सीड्स ले लेना है, गुड क्वालिटी का सीड्स आपको लगाना है। अब स्पेस भी आपको रहने देना है ताकि एक दूसरे के ऊपर प्लांट्स ना आए। जैसे कि अब हम एक प्लांट्स यहाँ, फिर एक प्लांट्स यहीं, इसी पे सारा प्लांट्स एक ही जगह पे, ज़्यादा स्पेस नहीं दिया तो क्या होगा, प्लांट जो ग्रो करेगा तो उसको स्पेस नहीं मिल पाएगा प्रॉपरली। इसलिए हम लोग को स्पेस भी देना है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो प्लांट्स का, एक ही जगह ज़्यादा हौच पौच ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो इस तरीक़ा से थर्ड स्टेप में आपको करना है, सीड्स को लगाना है, ठीक है। फर्स्ट प्लगिंग करेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजर्स को ऐड करेंगे, थर्ड ऑप्शन में हम लोग ये सीड्स को फिर फोर्थ ऑप्शन में हम लोग इरिगेशन करेंगे। द सीड्स आर वाटर्ड, उसके बाद इसमें हम लोग को पानी पटाएंगे, प्रॉपर अमाउंट वाटर भी दिया जाता है हम लोग, जैसे कि अच्छे से ग्रो करने के लिए। तो ये एक तरह से इरिगेशन हो गया, प्रॉपरली इरिगेशन किया जाता है ताकि हमारा प्लांट जो है उसको अच्छा से वाटर वगैरह मिल सके और अच्छे से प्लांट्स ग्रो कर सके। और थर्ड ऑप्शन में, फिफ्थ ऑप्शन में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। अब तो क्रॉप तो हो गया, अब क्रॉप होने के बाद इसको प्रोटेक्ट भी करना है ना, पेस्टिसाइड से, इंसेक्टिसाइड से और वीडिसाइड से, उनसे प्रोटेक्ट करना। ये सब होते क्या हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि प्लांट्स में लग जाते हैं, और प्लांट्स में लगने के बाद क्या करें कि ये प्लांट्स को खाना स्टार्ट कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, बहुत सारे प्लांट्स आपके बर्बाद हो जाते हैं। तो हमको उस टाइम क्या स्प्रे करना होता है, देखो ये एक आपका समझ लो कि एक तरह से केमिकल्स होते हैं इस पे स्प्रे किया जाता है, जिससे वो जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब क्या है कि मर जाते हैं। मरने के बाद फिर प्लांट्स आपका प्रॉपरली ग्रो। ओके, अब फाइनली हमारा जब क्रॉप हो जाता है तो उसको हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब उसको कट किया जाता है, ठीक है। कट करने के बाद क्रॉप्स को कट किया जाता है और एक जगह रखा जाता है जो उसको, ताकि वो पक सके। इसी को हम लोग हार्वेस्टिंग बोलते हैं, मतलब कि कट करने के बाद उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है थोड़ा दिन तक, मतलब 1-2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा धूप में, ताकि वो सूख जाए। तो इजीली उसको आप उसमें से जो भी चावल वगैरह है, धान वगैरह, उसको अलग कर दो, फिर उसका जो आगे प्रोसेस है हम लोग करेंगे। अब देखो क्रॉप्स के भी टाइप्स होते हैं, तो 2 तरह का यहाँ पे क्रॉप्स को आपको दिखाया गया है। फर्स्ट आपका रबी क्रॉप्स है, सेकेंड आपका खरीफ क्रॉप है। तो ये सीज़न पे डिपेंड होता है कौन सा क्रॉप कब किया जाता है, कौन सा सीज़न में किया जाता है। तो रबी और खरीफ क्रॉप के बारे में हम लोग जानेंगे कि रबी क्रॉप कब किया जाता है और खरीफ क्रॉप कब किया जाता है। दोनों के बीच में आप यहाँ पे डिफरेंसेस को देख सकते हो, और दोनों का बीच में यहाँ पे प्लांट्स भी दिया हुआ है कि रबी क्रॉप्स क्या है और खरीफ क्रॉप क्या है। ये क्रॉप जो है ना, नवंबर से अप्रैल में इसको ग्रो किया जाता है।
ये समझो कि इसको हम लोग हरे रबी क्रॉप को हम लोग विंटर क्रॉप भी बोलते हैं, मतलब कि बेसिकली इसको विंटर में ही, ठंड के दिनों में ये सब प्लांट्स को लगाए जाते हैं, जिसको हम लोग खरीफ क्रॉप बोलेंगे। जैसे कि आप वीट लगाते हो, पी लगाते हो, मस्टर्ड लगाते हो, ये आपका मस्टर्ड का ही प्लांट है, ठीक है। तो ये सब जो प्लांट्स है ना, ये सब प्लांट जो हम लोग ठंडा के दिनों में करते हैं उसको हम लोग रबी क्रॉप्स बोलेंगे। और जो हम लोग बेसिकली समर के समय में, गर्मी के समय में करते हैं वो हमारा क्या होता है, रबी खरीफ क्रॉप होता है। जैसे कि ये क्रॉप जून से अक्टूबर के बीच में ग्रो किया जाता है, ठीक है। और इसमें राइस आ गया, ज्वार आ गया, बाजरा आ गया, जूट आ गया, ये सब हम लोग समर के दिनों में करते हैं जब बारिश वगैरह होती है तब। जैसे कि अभी के डेट में ये सब चावल वगैरह लोग करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ क्रॉप्स, मतलब कि क्रॉप्स का जो क्वालिटी है बेसिकली, और अच्छे से वो हो सके, ज़्यादा मात्रा में हो सके, उसको हम कैसे इंक्रीज़ करेंगे। तो कुछ वेज दिए गए हैं, कुछ तरीका दिए गए हैं, इसको आपको फॉलो करना होगा। पहले आपको गुड क्वालिटी सीड्स को लगाना होगा। जब आप सीड्स को लगाते हो तो सीड्स जो आप ले रहे हो वो अच्छा क्वालिटी का सीड्स आपको लेना है, ठीक है। ख़राब क्वालिटी का लोगे तो वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है इरीगेटिंग द सॉइल प्रॉपरली, मतलब आप उसमें अच्छे से पानी वगैरह डालो और अच्छे से देखभाल करो ताकि क्रॉप्स आपका प्रॉपरली हो सके। और सॉइल को भी वेल एरिएटेड होना चाहिए ताकि वो, मतलब कि उसमें भी स्पेस होना चाहिए एयर का, वो अच्छे से प्लगिंग किया हुआ होना चाहिए। अगर प्लगिंग प्रॉपरली नहीं किया हुआ होगा तो उसमें एयर नहीं जा पाएगा, तो इसके कारण दिक्कत भी हो सकता है, ठीक है। प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स अगेंस्ट द ग्रेजिंग एनिमल्स, पेस्ट एंड डिजीज, और हमको एनिमल्स से भी बचाना है। बहुत सारे एनिमल्स घूमते रहते हैं जो कि क्रॉप्स में घुसकर आपके क्रॉप्स को खा जाते हैं। प्लस में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब तो जान ही रहे हो, पेस्ट वगैरह, ये सब डिजीज़ है जिससे हम लोग केमिकल स्प्रे करके उसको मारकर हटा देते हैं ताकि हमारा क्रॉप प्रॉपरली अच्छे से हो सके। देखो ये एक बनाया जाता है, लोग यूज़ करते हैं खेत में, फील्ड में अपने यूज़ करते हैं इसको। इससे ये पता चलता है, ऐसा इसलिए ये लगाया जाता है क्योंकि जैसे कि बहुत सारे बर्ड्स हो गए, बर्ड्स वगैरह भी आती है ना वहाँ पे दाना चुगने, तो आप देखते हो ना बर्ड्स आपके घर के अगल बगल है तो आप वहाँ जाते हो तो तुरंत उड़ जाती है, हल्का सा भी उसको पता चलता है कोई है तो तुरंत उड़ जाती है। तो अगर ये खेतों में क्या होगा, फील्ड में बर्ड्स आई यहाँ पे और आएगी तो इसको देख ही करना है कि उसको लेके कोई है वहाँ पे, इसलिए वो नहीं है। तो ये समझो कि एक तरह से ऐसा बना दिया जाता है ताकि लोग, चिड़िया वगैरह को पता चले कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, क्योंकि लोग एनी टाइम वहाँ पे तो फील्ड में नहीं रह सकते हैं, तो इसीलिए ऐसा लगा दिया जाता है ताकि वो बर्ड्स वगैरह को पता चले कि यहाँ पे कोई है और वो आकर क्रॉप्स को बर्बाद ना करें, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और पार्ट 1 वीडियो देख कर ही इस वीडियो को देखें। और अगर कोई भी और चैप्टर चाहिए इस कैंडिड न्यू ट्रेंड इन साइंस की तो आप कमेंट करके ज़रूर हमको बताइए, ठीक है। बाय।